जय हिंद दोस्तों। आज जो है 1857 ईस्वी की क्रांति चैप्टर को हम पढ़ेंगे महेश कुमार वर्णवाल सर की पुस्तक से। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जो पड़ता था वहाँ अपना पहला विद्रोह किए थे। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। यही जो है उसका कारण था। आगे देखते हैं। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामिस्टर्न था। अगला देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? अवध क्षेत्र से थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। देखिए एनसीईआरटी बेस पर है, इसलिए इस किताब को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। अगला पॉइंट है। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल। नेक्स्ट पॉइंट है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगला है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन हीरोज ने पराजित किया था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। अगला देखते हैं हम। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा गया था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग को इनको जो है अपना सेनापति नियुक्त किया था। अगला पॉइंट है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? बख्त खां को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? पील कमीशन था। अब हम देखेंगे 1857 ईस्वी के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता कौन कौन थे? उनमें पहले हैं केंद्र में जो था दिल्ली था। दिल्ली के विद्रोही नेता थे बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां ये सैन्य नेतृत्व में थे।
इनकी विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857। दमनकर्ता कौन कौन थे? निकलसन और हडसन। लखनऊ बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर 4 जून 1857, कॉलिन कैंपबेल। अगला देखते हैं झांसी या ग्वालियर केंद्र था। विद्रोही नेता इसके रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 और इसका दमन करता थे जनरल ह्यूरोज। अगला है कानपुर केंद्र था। विद्रोही नेता नाना साहब तात्या टोपे 5 जून 1857, दमन करता थे कॉलिन कैंपबेल। फैजाबाद विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला जून 1857, दमनकर्ता कर्नल नील। जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह 12 जून 1857, विलियम टेलर व बेसिंट आयर। अगला देखेंगे हम फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 ईस्वी, जनरल रेनाल्ड। बरेली में बहादुर खां थे, जून 1857, बेसेंट आयर। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट है हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अगला पॉइंट है, महारानी विक्टोरिया ने अखिल भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। अगला पॉइंट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब थे। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां थे। अब अगली पॉइंट देखते हैं हम, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने सर्वाधिक सहायता की थी। अब देखेंगे हम 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक को। द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 यशवंत सेन। सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857
आर.सी. मजमूदार की पुस्तक। और देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स, रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी, काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खां। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। इस लाइन को आप जो है इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये लाइन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम अगली पॉइंट को देखेंगे। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? आर.सी. मजमूदार का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? यशवंत सेन। इन पॉइंटों को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 पर आधारित प्रमुख मत क्या क्या हैं? इतिहासकार और उनके मत जो है क्या क्या कहे हैं? डॉक्टर यशवंत सेन जी ने क्या कहा है? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता जी क्या कहते हैं? 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी.डी. सावरकर 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर आर.सी. मजमूदार। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन ने क्या कहा? 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। अगले नंबर पाते हैं टी.आर. होम्स जी ने क्या कहा है? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम क्या कहते हैं? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रिज ने क्या कहा है? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। इस पॉइंट को हमने अभी बताया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में एक अकेली पुरुष थी। ये रहा 1857 की क्रांति जो इसमें बुक में दिया था, हम टोटल बताए। अगले क्लास में हम बताएंगे प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह। वीडियो को पूरा आज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।